सर कैसे नोटिस सोमनकर मैं जो ट्रिपल आई जबलपुर ग्रेजुएट हुआ करंटली एज इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो डिग्रीज आपको सारे सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स बताऊंगा जो कि आपको लाइक बना के रखने पड़ेंगे फॉर जोसा दैट इज जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी काउंसलिंग सर्विसेज में। ठीक है, सो आपको अभी तक पता चल गया होगा जोसा का में। ठीक है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा काउंसलिंग सर्विस है जो आपको सीट दिलाता है ITs NITs ट्रिपल ITs और GFTs में। एंड होप अभी तक आपने जो चॉइसेस भी फील कर लिया राउंड 1 का रिजल्ट भी आ गया होगा। ठीक है, एंड होप एवरीथिंग जो है एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली और आपके जो भी चॉइसेस है राउंड 1 में आपको जो मिल सकते थे वो आपको मिल गए होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं मिले सो डोंट वरी, राउंड 6 तक मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आपको राउंड 6 तक नहीं मिलता है तो आप NIT ट्रिपल IT या GFTs में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, CSCP में। ठीक है, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एवरीथिंग विच यू विल डिजर्व यू विल गेट इट। ठीक है, सो अभी देखो ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स में याद रखना गाइस, सारे सर्टिफिकेट्स जो है तैयार रखना है ना। ऐसा नहीं है कि एंड टाइम पे कुछ आ जाए, है ना। सो यहाँ पे जो कैटेगरी चेंज सर्टिफिकेट फ्रॉम SC ST टू जनरल। ठीक है, मान लो कि आप जो है SC ST कैंडिडेट हो, अगर आपको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट करना है सो यहाँ का जो है डिक्लेरेशन बोलो या जो हमारा प्रोफार्मा जो होता है या फिर आप बोलो जो हमारा फॉर्मेट होता है ये है। सो आपको जो ये फॉर्मेट आपको जो है भर के जो है आपको रेडी रखना चाहिए। ठीक है, एंड स्टैम्प भी यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज गाइज यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट फॉर्म जो कि हमारा कैटेगरी चेंज फ्रॉम OBC NCL टू जनरल EWS टू जनरल 2025। ठीक है, सो अभी यहाँ पे आप देखो डिक्लेरेशन पता है कैंडिडेट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी फ्रॉम OBC NCL। ठीक है, OBC NCL या फिर जनरल EWS अगर आप कैटेगरी हो टू जनरल कैटेगरी, समझे क्या। सो अगर आप इन दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपको जनरल कैटेगरी में अगर आपको लाइक करना है सो आपको जो है ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, एंड याद रखना ये जो दो फॉर्म है ये ये आपकी ज़रूरत कब पड़ेगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दो केस हो सकते हैं। ठीक है, एक तो आप लाइक चाहते हो कि आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ्स के बेसिस पे आप जाओ। ठीक है, इवन इफ अगर आप SC ST हो या फिर या आप जनरल EWS हो या OBC NCL हो, अगर आपको जनरल के कट ऑफ से ही आपको इंस्टीट्यूट लेनी है तो आप ये कर सकते हो। नंबर 1 जो कि यूजुअली नहीं करते बच्चे। सेकंड इज कि अगर मान लो कि आप जो हो SC ST कैंडिडेट हो, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए आपका जो सर्टिफिकेट है वो कुछ फर्जी लग रहा हो या आपका सर्टिफिकेट वैलिड ना हो, चाहे OBC NCL या जनरल EWS का अगर आपको सर्टिफिकेट वैलिड ना हो तो आपको जो है यहाँ पे आपकी दिक्कत आ जाएंगे। एंड टाइम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको जो है जनरल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा और तब आपको ये फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, सो ये है नेक्स्ट इज गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC 2025। ठीक है, सो अगर आप कैंडिडेट्स हो OBC के, ठीक है OBC कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट्स हो सो आपको जो ये डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग आपको लाइक भरना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर आप ये नहीं करते हो ठीक है सो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे साक लेकर। ठीक है, देन इज मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपका खुद नहीं बनाना है। ठीक है, आपको जो है कोई एक प्रिस्क्राइब डॉक्टर से जो कि काफ़ी रेप्यूटेड डॉक्टर हो उसके पास जाओ। ठीक है, आप अपने फैमिली डॉक्टर से भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे यूजुअली आपके नाम वगैरह या आप आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछता है। ठीक है, हाइट वेट, ठीक है विजन कैसा है आप, ठीक है और कई सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ रखी हैं। ठीक है, कि आप मेडिकली फिट हो कि नहीं है। ठीक है, सो ये जो है सारे आपकी चीज़ें आपको लगेगी। ठीक है, एंड ये क्यों करते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, लाइक ही इज़ नॉट डिसेबल्ड लाइक बिफोर टेकिंग द एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट। अगर आप डिसेबल्ड हो तो आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, देन फॉर्म विड्रॉल एग्जिट। ठीक है, मान लो कि आपको जो है कोई भी राउंड में, ठीक है फर्स्ट राउंड हो गया, अभी सेकंड राउंड में मान लो कि आपको एग्जिट करना है जॉइंट सीट एलोकेशन से, कोई भी राउंड में अगर आपको एग्जिट करनी है, ठीक है आपको विड्रॉ करनी है सीट, ठीक है या फिर आपको एग्जिट करनी है जो सा काउंसलिंग, तो ये जो आपको फॉर्म भर के देना पड़ेगा। ठीक है, एंड तभी आपकी जो है कंसिडर किया जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है उसके बाद जो हमारा क्या आता है टॉप 20% स्कूल सर्टिफिकेट बाय स्कूल बोर्ड्स। ठीक है, सो ये जो है यूजुअली आपके जो स्कूल बोर्ड्स होते हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पे जाते हैं। अगर आप टॉप 20% को हो तो ही वो आपको मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, आपको स्कॉलरशिप्स और बाकी बेनिफिट्स भी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें आपको ये लाभ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रॉम SC ST। ठीक है, सो SC ST का जो है ध्यान रखना है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। सो SC ST कैंडिडेट्स के बेसिकली आपके दो सर्टिफिकेट्स होते हैं। आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ठीक है कास्ट सर्टिफिकेट बोलो या कास्ट वैलिडिटी भी आप बोलो, तो वो आपके दो होते हैं। एक तो गवर्नमेंट वाले भी होते हैं, ठीक है आपके रीजनल गवर्नमेंट वाले जो होते हैं व्हाट आई एम सेइंग स्टेट गवर्नमेंट वाले, ठीक है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होता है। सो जोसा में या CSAB में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही वैलिड होंगे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो SSC सर्टिफिकेट होगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट बोले कास्ट वैलिडिटी वो यही फॉर्म में होगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना कि आपके पास जो हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि आपका स्टेट गवर्नमेंट का। ये मैं कहने का तात्पर्य बोलो। ठीक है, सो ये आपको जो है आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, भरना इन द सेंस ये आपका सर्टिफिकेट जो रहेगा वो इसी फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, या नेक्स्ट इस गाइस हमारा ये सर्टिफिकेट ये क्या है हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। मान लो कि आप डिसेबल सर्टिफिकेट हो तो आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है PWD 3। ठीक है, अगेन ये PWD के ही है। ठीक है, ये 2 और 3 बेसिकली कैटेगरीज होती है। 2 3 4 जो हमारे कैटेगरीज होती है PWD की, आप किस लेवल के एक्सटेंट पे आप डिसेबल्ड हो। ठीक है, एंड वो बेसिस पे आपको ये PWD फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, देन फॉर्म OBC NCL। ठीक है, अगर आप OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट है अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट में ऐसा ही आपका जो है सर्टिफिकेट दिखना चाहिए यही फॉर्मेट में। ठीक है,
नेक्स्ट इज गाइस हमारा फॉर्म जनरल ईडब्ल्यूएस। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस का में आते हो दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, ठीक है। सो अगेन आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका इस फॉर्मेट पे दिखना चाहिए, ठीक है, तो ही वैलिड होगा। एंड नेक्स्ट इज गाइस हमारा डिस्लेक्सिक फॉर्म, ठीक है। अगर आप डिस्लेक्सिक कैंडिडेट हो सो यहाँ पे जो है आपकी ये फॉर्मेट रहेगा, ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अगेन डिस्लेक्सिक में भी दो टाइप्स है, अगर आप लाइक अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ डिस्लेक्सिक यू आर, वो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म डीएस क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो है आपका जो है ये जो होता है वो उन स्टूडेंट्स के होता है जिनके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी आप पापा आप बोलो, ठीक है, वो जो है दे आर बेसिकली डिसेबल्ड और किल्ड और मिसिंग इन वॉर्स और सीआई ऑपरेशंस, ठीक है। सो कुडोस टू देम, ठीक है, जो उनके पेरेंट्स जो है पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं सो उनका जो है ये फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा भर के, है ना। सो नेक्स्ट इज गाइस हमारा डिसेबिलिटी एंड डिफिकल्टी इन राइटिंग, ठीक है। अगेन वही अगर आपको लिखने में कुछ है डिफिकल्टी वगैरह, सो आपको जो ये फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा एंड तो ही आपको वैलिड माना जाएगा। सो यही थी गाइस आज की वीडियो, यहाँ पे जो सारे सर्टिफिकेट फॉर्मेट में आपको दे रखे हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है सो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा फुली रिजॉल्व करूँ आपके इशूज़। एंड ये थी गाइस वीडियो एंड होप आपको जो पसंद आ गई। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।